थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा भूपेंद्र साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। इतने अच्छे से हमको स्वागत करते हैं सभी लोगों का। उनका जो स्वागत करने का जो तरीके हैं हमको दिल छू लेता है। तो जो बोलने की भी तरीका है वो भी बहुत अच्छी बोलते हैं। मैं उनको भी नमन बंदन करना चाहता हूँ। हमारा कार्यक्रम का जो TLS ग्रुप का जो संचालक है, हमारा डॉक्टर डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर को भी नमन बंदन करना चाहता हूँ। ये 365 का 365 दिन जो TLS ग्रुप चलता है, इसको तो हम मानना पड़ता है। कभी कभी हम आ नहीं पाते हैं, कभी किसके वजह से कभी किसकी वजह से, लेकिन टेलिस ग्रुप तो रोज चलता है। ये सबसे अच्छी बात है। हम इससे से बहुत कुछ सीखने के लिए हमको मिल रहा है। हम बहुत कुछ सीखे हैं लॉकडाउन के बीच में से। हम ये टेल चल रहा है, मतलब 4-5 साल हो गया निरंतर चलने के चलते हुए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम सियोजिन को भी नमन वंदन करना चाहता हूँ, जिसके अध्ययन और अनुसंधान से आज हमारा कंपनी दुनिया का टॉप लेवल में जा रहा है। जो हमारा कंपनी है, कंपनी का जो सिस्टम है, एक सिस्टम को भी मैं नमन बंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और बड़ा सरल है। इसमें बड़ा सिंपल, वेरी सिंपल एंड इजी, बड़ा सरल है और सहज से हम ले लेते हैं, समझ लेते हैं कोई भी आदमी। इतना अच्छा सिस्टम है। और दूसरा, कंपनी हमारा दुनिया का टॉप लेवल में जा रहा है, नंबर 1 होते जा रहा है, डी एक्शन कंपनी। और हमारा जितने भी ग्रेट लीडर हैं, रत्न बासुपाल, के एन बासुपाल सर, आज हमारा डॉक्टर रत्न बासुपाल हमारे सामने होता नहीं है, गुजर चुके, फिर भी हम उनको नहीं भूल सकते हैं। और इंडिया का सबसे टॉप लीडर हमको मानते हैं कि करवाल सर आज हमारे इस दुनिया में नहीं है। बहुत लीडर अभी नहीं है। हम बहुत उन्हों से बहुत मोटिवेटेड होकर डीएक्स में जुड़े थे। डॉक्टर पारबना भी गुजर चुके हैं, उनको भी नमन मनन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका शांति मिले। और जितने भी टीएलएस ग्रुप हम जुड़ते हैं, जितने भी आज डॉक्टर सर हैं, बहुत मैं लीडर को देख रहा हूँ, सभी को नाम तो मैं लेने नहीं पाऊंगा। मैं श्याम सुंदर मुरव सर को नहीं भूल पाता हूँ। उनका जो जो जुनून है ना, पावर, उनका जो स्पीकिंग पावर मैं देखता हूँ कि बोलते हैं कि उम्र 55 हो गया, अभी भी क्या हो गया, अभी सोच और क्या क्या बोलते हैं, एनर्जी बचपन का है। ये एक स्टेटमेंट, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। उमेर 55 और दिल बचपन, ये किसने बनाया दोस्तों? ये डिएक्शन का ताकत है। और ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिल में दिल दिल छूता है। लेकिन हम तो 55 नहीं पहुंचे हैं अभी तक, अभी दिल बचपन में है अभी। तो अभी ये उम्र बहुत है, जिसका मतलब हम कम उम्र में डिएक्शन मिल गया हमको। ये अच्छी बात है। रवि 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 का प्रोग्राम सुनते हैं, बोलते हैं रवि जी बहुत छोटा सा उम्र में वो आज उनका स्पीच हम सुनते हैं, दिल छू लेता है। हमको भी लगता है कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में भी हमको मिल जाते हैं, जितने भी लोगों का मिल रहा है वही तरीके से उनको भी उन्हों भी समझ लेते हैं, या तो रिएक्शन को एक्सेप्ट कर लेते, तो वो भी जीवन बदलने की एक अवसर मिल जाता था। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं समझ आता है, हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत लोग का दिमाग एक ही बात करता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बात नहीं मानेंगे, अभी मेरा उम्र छोटा है, ऐसा लगता है। तो जब हम ग्रुप में आते हैं, बात सुनते हैं अलग अलग लोगों का, अलग अलग उम्रों का, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों का जो बात हम सुनते हैं, तो लगता है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो इतने छोटे उम्र में कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो इतना बड़ा उम्र में कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर मैं भी आप करूंगा, ऐसा लगता है। जो व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं होता है, जो उत्साह नहीं जगता है जिसको अंदर से, तो प्रोग्राम लेने के बाद वो समझता है, समझने लगता है, दिल और दिमाग दोनों चलने लगता है। इसलिए किसी का भी दिल और दिमाग नहीं चलता है तो प्रोग्राम लेना पड़ेगा दोस्तों। तो विशेष तौर तो ये टीएलएस संचालक हमारा डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर को भी मैं नमन मन करना चाहता हूँ फिर भी। क्योंकि इस टीम में जो जुड़ेगा, हम जब जुड़ जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र और प्रोफेशन से हम आते हैं। हम काम की वजह से भी अलग अलग आदमी है यहाँ पर, एक ही जगह का आदमी नहीं है। यहाँ किसान भी है, यहाँ डॉक्टर भी है, यहाँ मास्टर भी है, जो टीचिंग कर रहे हैं अभी भी पेशे में। और कोई कोई आदमी कहीं कोई अलग अलग फसल से, दुकानों से भी आ रहे हैं। व्यापारी, इसका मतलब हम बिजनेसमैन इसमें ज्वाइन हुए हुए हैं।
यहाँ बकरी चराने वाला, भेड़ी चराने वाला, गाय भैंस चराने वाला, उनका हेयर डे करने वाला भी यहाँ जुड़े हैं। अभी हम सभी लोग यहाँ जुड़े हैं, समझे दोस्तों। तो जब ये टीम को हम देखते हैं तो मन करता है वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। सबसे पहले तो हमको इस टीम में जुड़ना जरूरी है, ये टीम का पावर है। हाँ, तो जब ये चीज हम मन से ले लेंगे तो ये सुनते 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 जाएंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर का जो ढक्कन है, उसको क्या बोलते हैं, ढक्कन खुलने लगता है, सुनने की मन करने लगता है। ये चीज है, एक ही बार एक ही दिन में कोई भी चीज नहीं मिलेगा दोस्तों कहीं। लेकिन जादू की तरह से लोग बोलते हैं, जादू की तरह से दुनिया नहीं चल रहा है कि एक बार बोल दे तो जीवन बदल जाएगा, एक बार बोल दे तो आदमी मान जाएंगे। नहीं, इंसान मान जाएंगे, नहीं, नहीं मानते हैं। क्योंकि हम भी नहीं माने हैं, क्योंकि उसको टाइम लगता है। कभी कभी बात अच्छा लगता है तो हम मान लेते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं टिकता है, दैट इज नॉट ड्यूरेबल। हम जो जल्दी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो चीज सस्टेनेबल नहीं होता है, समझे दोस्तों, लंबे समय तक नहीं टिकता है। आज बहुत लोगों का बात सुन रहे हैं अभी, तो जितने भी आप हमको लोभ और लालच से हमको फंसाने के लिए, हमको उकसाने के लिए लोग बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए तो काम चलेगा लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकेगा। डिएक्शन में हम जितने भी अच्छे से बात करें तो ये जल्दी से समझ नहीं आएगा। जब समझ आता है तो टाइम लगता है, समझने के लिए टाइम लगता है, इसके लिए प्रोग्राम लेना पड़ता है। चाहे डिएक्शन का प्रोडक्ट हो, चाहे सिस्टम की बात हो, चाहे कोई भी इनकम की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, सभी चीज सिस्टम को भी समझने में टाइम लगता है। जब समझ में आ जाता है तो इससे सरल कोई नहीं लगता है फिर भी, समझे दोस्तों। समझने में टाइम लगता है, जब समझ लेते हैं तो इसे से सरल कोई भी अच्छी नहीं लगता है। सरल, इतना सरल है, इतना इजी है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। और प्रोडक्ट भी ऐसी है, शुरुआती दौर पर प्रोडक्ट भी खाने की मन नहीं करता है। बहुत लोग बोलते हैं इस पर ना मछली के स्वाद में है, मछली का जो गंध है वैसा ही लगता है। कॉफी, हमारा जो मक्का है, मक्का भुना हुआ वाला मक्का का स्वाद देता है, उसका गंध आता है, उससे अच्छी नहीं लगता है स्वाद में शुरुआती दौर पर। रिएक्शन का प्रोडक्ट, जब वही चीज हम बार बार लेने लगते हैं, निरंतर वही चीज हम खाने लगते हैं, तो वही स्पर्न का स्वाद अलग होने लगता है, पूरा गहराई की स्वाद लेते हैं, गहराई गहराई की स्वाद आता है, समझे दोस्तों। और ब्लैक कॉफी भी समझिए, कोई भी स्पर्न समझिए, ब्लैक कॉफी, कोकोजी, 3 in 1 कॉफी, कोई भी कॉफी, हम जब बार बार लेने लगते हैं तो वो वही कॉफी फिर अच्छे 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 अच्छी लगने लगता है, और ज्यादा लेने की मन करता है। आप देखिए मेरा फेवरेट कॉफी, समझे दोस्तों, ये मेरा फेवरेट कॉफी बोलने लगता है, दिल से बोलने लगता है। तो आज यही चीज हमको समझना है। शुरुआती दौर पर रिएक्शन की बात भी नहीं लगता है। जो रिएक्शन की बात जब हम बार बार सुनने लगते हैं, एक बार नहीं बार बार सुनने लगते हैं, तो जो कोई बोलने लगते हैं तो वही रिएक्शन का बात भी अच्छा लगने लगता है। इसमें एक जादूमय यानी कि गहराई का यहाँ पर एक रहस्य छिपा हुआ है, जो शुरुआती दौर पर हमको मैं अच्छा नहीं लगता, और जो वही चीज हम अभ्यास में लाते हैं, प्रैक्टिकली जब हम जीवन में लाते हैं, हम रोज वही चीज प्रयोग करने लगते, इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो गहराई से हमको उमार देता है, उभारता है, वो हमको दिल और दिमाग से वो धीरे धीरे छूता है। तो इसलिए सभी को यही बताना जरूरी है। लेकिन कभी कभी हम किसी को लोग से बताने जाते हैं डिक्शन का प्रोडक्ट के बारे में, डिक्शन क्या करता है क्या नहीं करता है, तो शुरुआती में वही समझ में नहीं आता है। हमको उस समय पे हमको गुस्सा आने लगता है, दिक्कत लगता है। गुस्सा में नहीं आना, दिक्कत में नहीं आना, नहीं घबराना है। हमको भी हुआ था, समझना जरूरी है। हमको क्या हुआ था वही समझना है। हमको खुद को भूल जाते हैं, दूसरों को हम मानने लगते हैं, तो हमको वही चीज दिक्कत होने लगता है। शुरुआती तो हमको भी तो नहीं अच्छा नहीं लगता था ना। हाँ, जो व्यक्ति हमको समझाते थे उनको भी दिक्कत लगा लगा हुआ था, हमको समझे लगता था। तो आज वही चीज हमको क्या हो गया, अब तो हमारा हो गया ना। अब हम भी करने लगेंगे तो हमारा टर्न हो गया। इसका मतलब
फिर भी हम जब फील्ड में आते हैं तो वही चीज हमको मिलता है, जो हमारा अपलाइन को मिला वही चीज डाउनलाइन को मिलता है। आप समझे, आप हमको मिला तो हमारा डाउनलाइन को भी मिलेगा, डाउनलाइन को भी मिलेगा। ये चीज तो एक रास्ता है, एक गुजरते हुए जाने वाला रास्ता है। सभी को गुजरना पड़ेगा ये रास्ते पर, सभी को, कोई किसी को छूट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी होगा कि हमको नहीं मानने वाला। उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए हमको कुछ ना कुछ अभ्यास तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए जब हमको बात सुनेंगे तो धीरे धीरे वही रास्ते पर सभी को चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता वही है। तो समझते हैं मेरा तो बात ही ना मानता है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाया बुझाया, फिर वो समझता नहीं है, हमको दिक्कत होने लगता है। इसमें कोई दिक्कत लेना नहीं जरूरी है दोस्तों, ये एक रास्ता है, ये रास्ते से गुजरना है तो गुजरना है, सभी को गुजरना है। नया आदमी को यह बात तो क्लियर बता देना चाहिए, क्लियर। जब हम क्लियर बताते हैं तो धीरे धीरे वो समझने लगते हैं। आज समझे, रिएक्शन में आज हम जुड़ने के मकसद है, कुछ न कुछ तो है यहाँ पर, रीजन है, देयर इज सम रीजंस जो इन ज्वाइनिंग इन रिएक्शन। हम क्या वहाँ कुछ कुछ है, रीजन है, हम क्यों जुड़े हैं। अब समझना दोस्तों, मैं शुरुआती दौर पर रिएक्शन में क्यों जुड़ा हूँ ये भी मुझे भी मालूम नहीं था, क्यों जुड़ा हूँ मालूम नहीं था, लेकिन जुड़ गया था। अब तो सब यहाँ एक अच्छी लीडर का बात सुनते ही तो जल्द से महसूस होता है। उस समय पर हम ये कार्यक्रम लेने के लिए डांग से भैरवा जाना पड़ता था, सोनोली जाना पड़ता था, निरंजना होटल पर बार बार हम जाते थे आते थे। 200 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ता था बस में, बस में आने जाने। समझे दोस्तों, यहाँ से डांग से ये गुजरना, हफ्ते में कभी 2 बार भी जाना पड़ता था। तो जब वहां प्रोग्राम लेते थे तो फिर भी मेरा जागर बढ़ता था, और फिर प्रोडक्ट खाते थे, फिर लेते थे, फिर लेते थे, जो इस्तेमाल करते थे कॉफी स्पर्ना मोरिन जूस जब प्रयोग करते थे, फिर मुझे अच्छा लगता था। फिर लोगों का बात सुनता था तो मेरा दिमाग फिर हिल जाता था, इसका मतलब डाइवर्ट हो जाता था। समझे दोस्तों, इतना शक्तिशाली है बाहर का दुनिया भी, ये कम नहीं है। वो भी हमको दिमाग को डाइवर्ट कर देते थे, कि बोलते थे कि कब तक खाओगे तुम, इतना महंगा समय खाते खाते तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके से बोल देते थे। तो फिर मन करता था कि हाँ बहुत सही बोले हैं, ऐसा करता था। फिर मैं प्रोग्राम लेता था तो फिर मन कर, नहीं मैं तो गलत रास्ते पर हूँ, लोग गलत बात कर रहे हैं, गलत तरीके से मुझे समझा रहे हैं, ऐसा करता था। फिर मैं क्या करता था, फिर लोगों के पास जाता था, सुनता था, उनको बताता था। कोई मानते थे, कोई नहीं मानते थे। एक दिन गुजरता गया और बहुत लोग ठीक नहीं हुए, और बहुत लोग ठीक भी हो गए। तो मैंने ठीक नहीं हुए, ठीक जो लोग नहीं हुए हैं, उनको बात सुनने बंद कर दिया है दोस्तों। जो प्रोडक्ट हम खाते हैं तो ठीक नहीं होते हैं, ठीक नहीं हुए लोगों का बात सुनना काम बंद कर दिया। जो लोग ठीक हो गए हैं उनको बात सुनना सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो व्यक्ति नहीं अच्छी तरह से नहीं प्रयोग करते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, जो अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर इसका बहुत गहराई की बात है, छिपा हुआ है। और बहुत लोग बोलते थे उस समय भी, मैं रिएक्शन बहुत इस्तेमाल कर चुका हूँ, बहुत खा चुका हूँ, लेकिन मेरा समस्या हल नहीं हो रहा है। खा रहा हूँ फिर भी हल नहीं हो रहा है बोलते हैं। लेकिन लोग जितने खाना है प्रोडक्ट उतना नहीं खाते हैं, जितने इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप 10 गिलास चाय या कॉफी पीने के बजाय आप एक ही गिलास प्रयोग करेंगे तो क्या ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 10 बोतल मोरिंजो जूस के बजाय आप एक ही बोतल खाएंगे तो ठीक हो पाएगा? वो भी नहीं हो पाएगा। आज खाने तो खा रहे हैं, इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जितना करना है उतना नहीं करते हैं, और बोलते हैं कि मेरा समस्या हल नहीं हो रहा है। तो हमको ये मालूम पड़ा कि समस्या बड़ा है तो प्रोडक्ट भी बड़ा चलाना पड़ेगा, ज्यादा चलाना पड़ेगा, और जल्द जल्द चलाना पड़ेगा, तो समस्या जल्द ही ठीक होगा। आप लेकिन बहुत लोग बहुत धीमे धीमे प्रयोग करते हैं कि खत्म हो जाएगा तो कहाँ पाऊंगा, अब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, हो मैं बार बार ऑफिस में जा नहीं पाऊंगा, हमको प्रोडक्ट लंबे समय से खाना है, ऐसा बोल देते हैं। बड़ी समस्या है, धीमे से खाते हैं तो समस्या हल नहीं होता है।
तो एक ये रिजल्ट मुझे महसूस हुआ, जितना बड़ा समस्या हो उतना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो बड़ी बड़ी समस्या में हम एक एक बोतल, दिन में एक बोतल, दो बोतल जूस भी हम इस्तेमाल करवाया उनको, लोगों को, तो जल्द से जल्द से उनको समस्या हल हो गया। तो ये महसूस हमको हो रहा है अभी। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट में कोई चीज भी कमी नहीं है। कोई भी तरीके से, कोई भी एंगल से देखे तो इसमें कोई भी कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि डीएक्शन में इतना ज्यादा खा चुका हूँ, काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब डोज, यानी कि जो जितना ज्यादा खाना पड़ रहा है उतना नहीं खाते हैं, तो ठीक नहीं होता है। ये हमको महसूस है। बड़ा बड़ा रोगों का बड़ा बड़ा प्रोडक्ट चलाना जरूरी है, क्योंकि समय बदल चुका है। अभी और ज्यादा समस्या बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा चलाना पड़ेगा बहुत, क्योंकि केमिकल का युग है, रसायन का युग है। इस समय में हम जितने हम खा रहे हैं, जहीं कहीं भी जगह पर घूम रहे हैं, बैक्टीरिया और वायरस का भी संख्या बढ़ रहा है। अलग अलग बैक्टीरिया और वायरस इस दुनिया में आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संघ बोल चुका है कि 72,000 और 72 करोड़ का जो वायरस है, 72,000 कितने, वो अब दुनिया में आने वाला है, और बहुत लोग बहुत आ गया है। उससे जुड़ने से आज हम क्या कर रहे हैं, और इस जो रसायन से अब हमारा भरा हुआ दुनिया में रसायन से जुड़ने के लिए आप हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास दुनिया की सबसे टॉप लेवल का प्रोडक्ट है गैंड्रोमा। समझे, जो गैंड्रोमा इस्तेमाल करेगा, जो गैंड्रोमा का पावर महसूस करेगा, जो गैंड्रोमा का पावर को समझेगा, बुझेगा, मानेगा, वही व्यक्ति डीएक्शन इस्तेमाल करेगा। डीएक्शन का गैंड्रोमा, बाहर का नहीं। दुनिया में तो बहुत गैंड्रोमा है, लेकिन डीएक्शन का गैंड्रोमा को बात करना है। एक ड्राई गैंडो अपने जेब पर रखना जरूरी है। कोई भी आदमी आ जाएगा तो इसको बताना है इस गैंड्रोमा के बारे में, ये क्या चीज है। ये रियल गैंड्रोमा के बारे में जब बताने लगेंगे, तो जड़ी बूटियों का राजा के बारे में, तो उनके साथ में आज दुनिया तो क्या है, मुट्ठी में है। हमारे पास तो डिजिटल, यानी कि क्या बोलते हैं, मोबाइल है। इस मोबाइल से भी हम देख सकते हैं, इस मोबाइल को हम इस्तेमाल करके लोगों से बता सकते हैं। सबसे अच्छी बात, जहां पर जाओ, ये नेट तो बहुत जगह पर चलता है। नेपाल में कहीं कहीं जगह पर नहीं चल रहा है अभी भी। हम अभी कहीं नए नए जगह पर जाते हैं, कभी कभी नहीं चलता, नहीं कि बहुत जगह पर लेकिन चलता है। तो इस ज्ञान में क्या है उनको बताना जरूरी है, पढ़ा लिखा लोगों को खोल कर दिखाना जरूरी है। आज ये इतना अच्छा और शक्तिशाली प्रोडक्ट मुट्ठी में है, हमारे हाथ में। डॉक्टर लिम सियोजिन ने क्या कर दिया, हस्तांतरण कर दिया। डॉक्टर लिम सियोजिन इस कंपनी का प्रोडक्ट हैंडेड कर दिया हमको। समझिए दोस्तों, इसको जो व्यक्ति इसको समझ लेगा तो निरंतर हम प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए हम रिएक्शन का प्रोडक्ट को पावर समझना जरूरी है। कितने शक्तिशाली ताकत है, कितने शक्तिशाली है ये, कितने ताकतवर है, इसको समझना है। जब जितने भी लोग, चाहे मरीज हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, नॉर्मल पीपल हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं उनको लेना है। जी, बहुत लोग बोलते हैं मैं ठीक ठाक हूँ, जब रिएक्शन का कॉफी और टूथपेस्ट प्रयोग करने लगते हैं, साबुन प्रयोग करने लगते हैं, कि पहले से फर्क हो जाता है, अलग हो जाता है। और दिखाई में और हलचल में उनको अलग होने लगता है। इसलिए इसको समझना जरूरी है। इस रिएक्शन का पावर बारंबार ये उनको बताना है, उनको बताना है। फिर दोहरा तेरा कर बताएंगे तो धीरे 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 वो मानने लगते हैं। ये चीज हम रोज बताना है, रोज बताना है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, वो सुन चुका हो, नहीं सुना हो, रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, रोज आपको साथ में हमारे साथ में हमारे जो क्या बोलते हैं, दोस्त होते हैं डायरेक्शन लोग, डाउनलाइन अपलाइन कर्स लाइन जो भी, उनके साथ बैठने डायरेक्शन की बात करना जरूरी है। क्योंकि अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, तो हमारे अलग अलग समय पर अलग अलग हमारा अंदर से खुलता है, अलग अलग क्या बोले ज्ञान प्रस्फुटित होता है। न्यू न्यू थिंग्स हमको हम आता है, वो हमको समझना जरूरी है। एक ही हमको जब एक ही चीज हम बार बार नहीं बताते हैं, सभी लोगों को अलग अलग चीज आता है। इसलिए डिएक्शन बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, पीते रहना, पीते रहना, खाते रहना, खाते रहना, और इसको खाना पीना और बताना बहुत जरूरी है।
जब हम खाएंगे तब बटाएंगे ना, जब बटाएंगे तो हमारा सिस्टम जाएगा। इसलिए यूएसबी का नियम ऑटोमेटिक यहाँ लागू हो जाता है, यूएसबी का नियम। लेकिन बहुत लोग हम अच्छी तरफ से हम प्रयोग ही नहीं करते हैं रिएक्शन का, चाय कॉफी मस्त इस्तेमाल प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो बटा पाएंगे नहीं, बटा पाएंगे। तो जब नहीं बटा पाएंगे तो टीम नहीं भागेगा, यूएसबी का नियम लागू नहीं होगा। और किस तरीके से हमारा टीम बिल्डिंग होगा? टीम बिल्डिंग के लिए तो बताना ही पड़ेगा हमको, उनको क्लेरिफाई करना जरूरी है, उनको रोज उनको स्पष्ट पाना जरूरी है। सबसे पहले तो खुद ही स्पष्ट होना जरूरी है, और खुद स्पष्ट होने के लिए तो हम प्रोग्राम लेना जरूरी है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी है, प्रोग्राम लेना जरूरी है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। रोज प्रोग्राम लेना, रोज प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, ये हमको तो ये रोज करना ही पड़ेगा। एक ही बार करने से, एक ही बार प्रोग्राम लेने से नहीं होगा दोस्तों। दैट इज नॉट लाइफ कि जादू की छड़ी की तरह से, दैट इज नॉट मैजिकल थिंग्स। मैजिकल की तरह ये नहीं होगा कि एक बार सब कुछ देखने से खत्म हो जाना। ये तो रोज करना पड़ेगा, ये तो हमारा काम है, एक कर्म है, कर्म करना है। इसमें रिजल्ट आए या न आए उसको नहीं देखना है। लेकिन बहुत लोग हम रिजल्ट देखने लगते हैं, रिजल्ट के पीछे हम भाग रहे हैं। जब तक हम रिजल्ट के पीछे भागेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे दोस्तों। रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट तो आएगा। एक महीने में आप हम कुछ कर नहीं पाते हैं शुरुआती दौर पर, लेकिन बोलते हैं मेरा बोनस नहीं आया, मेरा गैस्ट्रिक ठीक नहीं हुआ, लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। हम बोल देते हैं एक ही महीने में, एक ही हफ्ते में मानेंगे लोग, नहीं मानेंगे, फिर नहीं मानते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है, फिर बताना है, फिर बताना है, फिर बताना है। इसलिए हमको कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता जनाना, यानी कि जानकारी आपको खुद को देना है कि प्रतिबद्ध होना। बी कमिटेड बाय आवर ओन सेल्फ, डोंट से टू ऑर्डर। और हम दूसरों को प्रतिबद्ध हो जाओ नहीं बोलना है, खुद को प्रतिबद्ध होना है, खुद को कमिटमेंट लेना है। इसलिए जब हम कमिटमेंट लेंगे तो एक दिन निश्चित हम सफल हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए सफलता की एक कुंजी भी यही हो सकता है, ये भी हम मान लेते हैं, मान सकते हैं। मान लेना नहीं, कोई लेगे कोई नहीं लेगा, इसमें कोई किसी को भी हमको जबरदस्त नहीं देना है, किसी को भी जबरदस्त नहीं करवाना है। उनको अंदर से जो चीज है उनको क्या होगा, प्रस्फुट करना है, अंदर से उनको काम खुद करने के लिए बनाना जरूरी है। इससे सबसे पहले खुद हम काम करना है, खुद को हम प्रयोग करना है, खुद मैदान में उतरना है, खुद डायरेक्शन बताना है। जब आप हम खुद बनेंगे मॉडल, तो हमको देखकर दूसरे लोग करेंगे। इसलिए हम क्या बनना है, मॉडल, एक नमूना, एग्जाम्पल हमको बनना है। एग्जाम्पल बनने के लिए खुद करना जरूरी है। आज बहुत लोग हम दूसरों को बोलते हैं कि करने के लिए करो, आप तुम करो, आप करो बोलते हैं। ये दूसरों को करने के लिए बोलेंगे, बोलने से नहीं चलेगा। दूसरों को जानकारी देना जरूरी है, लेकिन करने के लिए जबरदस्त बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम खुद एक मॉडल हैं, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं। एग्जाम्पल बनने के लिए खुद मेहनत करना पड़ता है। इसलिए खुद रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना और बताना, रोज बताना। ये लाइफ में अन न क्या बोलते हैं इसका, इनलेस 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 अंत नहीं करना, इसका असीमितता बढ़ाना, अनलिमिटेडली ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका संसार भर इसका फैलाना, स्प्रेड करना, एक्सपांडिंग करना, इसका ज्यादा से ज्यादा बताना। समझना कि आप छोटी जगह पर है, फिर भी समझना कि मैं संसार भर इसको बताऊंगा, संसार भर लोगों का मैं डीएक्स में जोड़ूंगा। सोच बड़ा बनाना है, तो हमको जांगर बढ़ेगा, जांगर बढ़ेगा, तो हम आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ेगा। इसलिए हमको ये रोज बताना शुरू करना पड़ता है दोस्तों। चाहे कोई भी समस्या हो, हमको बाउंड्री नहीं होना चाहिए, बाउंड्री नहीं होना चाहिए। हम कल क्या बोलते हैं कोलपुर से आ रहे थे, बांकी जिले से हम आ रहे थे, कंचनपुर जिले पर आज है। तो लगभग 5 6 6 7 घंटा के रास्ते पर हम कूदे थे। बरसात का मौसम है, अभी बरसात ज्यादा बरस रहा था, बहुत बहुत बरस रहा था।
जब हम आधे रास्ते पर पहुंचे तो बरसात रुक गया, और पश्चिम आने लगा तो यहाँ तो बरसात ही नहीं था। अब हम वहीं पर जहां पर हम रुके थे, जहां हम स्टार्ट किए थे हमारा जर्नी, वहीं पर हम रुक जाते तो हम क्या समझते हैं, वहां तो बरसात हो रहा था और दूसरी भी जगह पर बरसात हो रहा है, तो हम नहीं निकल पाते थे। तो हमको हमको ये याद आया कि हमको निकलना तो निकलना ही है, चाहे बरसात हो या कोई भी चीज हो, हम निकलना है। निकल गए। तो बरसात होते होते लगभग 2-3 घंटे तक बरसात हुआ था रास्ते पे। जब हम 2-3 घंटे खत्म हो गया तो रास्ता में क्या हुआ, बारिश बंद, बरसात बंद। तो फिर भी हमारा यात्रा सहज हो गया। ये ऐसा है जिंदगी, शुरुआती पर कठिन होता है। डीएक्स में भी शुरुआती पर कठिन है। लीडर बोलते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी लीडर बोलते हैं। एक बार हम लखनऊ गए थे, तो हमारा भरत गर्ग सर ने बोले थे, करुण एम सर, उनको भी नमन बंदन करना चाहता हूँ भरत गर्ग सर को। उन्होंने बताया कि स्टार एजेंट डिएक्शन का सबसे कठिनाई का एक स्टेप है। स्टार एजेंट क्यों कठिनाई का स्टेप है, तो उस समय पर हमको समझ में नहीं आया था। तो उसको बार बार हम समझने लगे तो ये बात मुझे महसूस हुआ कि स्टार जन कठिन का सच में कठिन का स्टेप है शुरुआत। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर पर डीएसएम का सभी चीज हमको मालूम नहीं होता है। हमको बहुत वो वही वही हमको नॉलेज में हम पीछे हैं। हम अच्छी तरह से प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया होते हैं शुरुआती में। जब हम शुरुआत करते हैं तो कठिन होने लगता है, दूसरों को बताते मानते नहीं है। जब स्टार रीजन कंप्लीट हो जाता है तो लोग मानने लगते हैं। तो इसलिए स्टार रीजन बहुत कठिन है। जब स्टार रीजन पार हो जाएंगे तो दूसरों का रास्ता भी बहुत लोग जुट जाते हैं ना, 2-4 लोग हमारे पीछे डाउनलाइन बन जाते हैं। अब कठिनाई उनमें ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर। क्योंकि ये तो गुजरने वाला रास्ता है, जब गुजर जाता है तो फिर आगे निकल जाते हैं। तो धीरे 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 ये क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। इसलिए शुरुआती में हर काम कठिन होता है, क्योंकि साइकिल चलाना भी शुरुआती में कठिन होता है। जब सीख जाते हैं तो सरल हो जाता है। इसलिए सिकाई की शुरुआती स्टेप ही मेंबर का है। जब स्टार जेन कंप्लीट होगा तो हमारा काम सरल होगा। लेकिन बहुत लोग हम समझते हैं कि यह काम हमसे नहीं होगा, लोग नहीं मानते हैं, एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे आगे कोई हम पहुंचे नहीं होते हैं। जो पहुंचे हैं उनके लिए सरल हो जाता है। फिर जो स्टार रेंज से आगे हैं, डायमंड है, रूबी है, आज जो लोग करोन एम्बेसडर है, उनका जिंदगी तो सरल हो गया ना। हम तो वहां तक पहुंचे नहीं, तो उसका एहसास होगा नहीं होगा। इसलिए एहसास होने के लिए भी हमको स्टेप पार करना पड़ेगा। इसलिए धैर्यता का बहुत जरूरी है। बी पेशेंट टू अचीव आवर गोल। बी पेशेंट टू रिकवर। हमको रिकवर होना भी क्या पेशेंट होना चाहिए। हमको अचीवमेंट करने के लिए पेशेंट होना चाहिए। ये पेशेंट बहुत जरूरी है, धैर्यता तो बहुत जरूरी है। बहुत धैर्य लेना जरूरी है। आज लोग हम धैर्य नहीं है दोस्तों, अपने धैर्य को खो देते हैं। अब धैर्य खोलेंगे तो सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए जो सफल लोग हैं उनका बात सुनना है, जो सफल है उनका बात मानना है, जो सफल है उनको मॉडल मानना है, उनको अपलाइन मानना है। जो असफल है उनका बात सुनते सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सफलता के लिए धैर्यता को भी बहुत जरूरी है। आज हम जितने भी लोग हैं, धैर्य रखें, करते जाए। बी पेशेंट, बी कमिटेड, बी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, निरंतर कंटिन्यू, गिव द कंटिन्यूटी टू आवर ओन टास्क। अपने आप काम में अपने आप को काम को टास्क को निरंतर बनाना है। इसमें बहुत जरूरी है दोस्तों। जितने हम की टास्क करना है उनको धैर्यता लेना जरूरी है। और जब तक हासिल ना हो तब तक धैर्यता को तोड़ना नहीं, उनको निरंतर बढ़ाना जरूरी है। कोई भी काम में, डेस्क में केवल डेस्क नहीं, डेस्क में और ज्यादा है इसमें। क्योंकि एक के दिन में हम एक दिन एक बार और 20 बार के लिए हम डेस्क में नहीं आए, अपने के लिए नहीं आए, अपने जेनरेशन के लिए भी आए हैं, और अच्छे लाइफ जीने के लिए हम रिएक्शन आ रहे हैं। तो इसमें तो और खुशी का साथ हम दौड़ना जरूरी है। कोई भी परिस्थितियां उनको सामना करना जरूरी है। इसलिए रिएक्शन में